आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा आज हम आपके लिए यूपी टेट स्टेट या में बेहतरीन सफलता कैसे मिलेगी, जो हमारे भाई बहन पढ़ने में बहुत ही कमजोर है और जिनका 8 से 10 नंबर पर यूपी टेट या सी टेट या शिक्षक भर्ती या कोई भी परीक्षा हो उनमें सिलेक्शन नहीं हो पाता और उनका सिलेक्शन रुक जाता है, तो ये 5 से 10 नंबर कैसे तुक्के के माध्यम से हम गेन करें और कैसे हमारा तुक्का जो हम लगाते हैं वो सही बैठे, उस पर हम लोग कई ऐसी ट्रिक के बारे में हम लोग आज जानेंगे जिनको आप लगाकर अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 में आपके 6-7 एकदम करेक्ट सही होंगे। ठीक है, आधे 50% से ऊपर तो आपके सही होंगे। लेकिन हाँ, ये वैज्ञानिक तरीका इसको जो कहते नहीं है मानसिक मन से जोड़कर इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को की प्रकृति देखनी, क्वेश्चन कैसा, फिर ऑप्शन की प्रकृति देखनी, ऑप्शन कैसे दिए हुए, फिर एक सटीक तुक्का लगाना है। सभी में जो तरीके हैं सभी तरीकों पर मैं बात करूंगा। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो उसमें भी ये तुक्का कारगर है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बहुत ही अच्छा है आप सभी के लिए। मैंने देखा कि बहुत से बच्चे जो यूपी टेट स्टेट या सी टेट की तैयारी करते हैं उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है और उनका सिलेक्शन 5 से 10 नंबर से रुक जाता है और वो 5 से 10 नंबर नहीं प्राप्त कर पाते। उनके लिए बहुत ही यूनिक, कहते नहीं, बहुत ही एक यूनिक तरीका है तुक्का कैसे लगाए। वो तुक्का लगाते भी हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। उन सभी के लिए उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो सभी बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहे। मेरे ख्याल से सभी भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, लाइक करो, शेयर कर दिया होगा। चलिए देखते हैं ये यूनिक तरीका कैसे कारगर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि तुक्का जो हम लोग लगाते हैं ये लगाएंगे तो तुक्का हमारा कैसे लगेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग देखिए, आप लोग कोई देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन चले, मैं 150 का एग्जाम में ले लेता हूँ। 150 का एग्जाम जैसे आपका यूपी टेट होता है, सी टेट होता है या अन्य कोई एग्जाम है, सभी के लिए है ये। ठीक है, आप उस पर देखते हैं तो आप देखते हैं कि 150 में आप पहले वो सेक्शन, सबसे पहले आप वो सेक्शन चुनिए जो सेक्शन मैं एक इसमें यूपी टेट या शिक्षक भर्ती का मैं ही ले रहा हूँ। ठीक है, मैं ले रहा हूँ जैसे 150 सेक्शन होते हैं, आप जानते हैं हर सेक्शन 30 नंबर का होता है हर सेक्शन 30 नंबर का और ये 5 भाग में डिवाइडेड रहते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर आपके सामने 150 एग्जाम का प्रश्न पत्र आपके सामने है, जैसे आप यूपी टेट या शिक्षा भर्ती का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपके सामने है तो आप सबसे पहले वो क्वेश्चन हल करिए जो आपको एकदम करेक्टली आते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कोई एग्जाम पेपर है उसमें आपको 50% क्वेश्चन तो एकदम करेक्टली आते हैं, कोई भी कैंडिडेट हो 50% आते हैं हर कैंडिडेट को, मतलब। ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो समझ लीजिए, चलो कम भी मान लेते हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिए 150 का आपका एग्जाम है, आपने सबसे पहले कौन सा आपको सेक्शन उठाना है। तो सब आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको वो सेक्शन उठाना है आपको जैसे मजबूत है, जैसे आपका हिंदी है, हिंदी मजबूत है। ठीक है, या फिर ऐसे ही सेक्शन होते हैं जिनको आप कर आप कम से कम 30 से 40 नंबर एकदम करेक्टली कर लेते हैं जो आपके होते हैं। ठीक है, तो अगर हर सेक्शन से देखा जाए तो 10-10 15-15 नंबर आपको आते रहते हैं। तो वही मैं कहता हूँ हर सेक्शन से देखा जाए तो आप 50% क्वेश्चन कर लेते हैं। तो तुक्के की बारी कैसी आती है, तो देखिए, आपने हर सेक्शन से आपने समझ लीजिए कम से कम आपने 50 नंबर तक आपने एकदम करेक्ट कर लिया, हर सेक्शन से कर लिया। सबसे पहले आपको चूज क्या करना है, सबसे सरल का मतलब इजी, जो आपको अच्छा हो। देखिए, आप तुरंत अगर आप तुरंत ही गणित लगाने लगेंगे या मैथ लगाने लगेंगे तो आपके अंदर वैसे ही नर्वस आने लगेगी एक क्वेश्चन पे आप समय, या रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट अगर और मैं बात करता हूँ तो रीजनिंग उठा लिया और आपको रीजनिंग या मैथ नहीं आ रही इतनी समय, अगर क्वेश्चन में फंस गए तो आप नर्वस हो जाएंगे और आप की जो नर्वसनेस होगी वो बढ़ती चली जाएगी और आप जो अगला सेक्शन जो आपको आता होगा, जिसको आपको पहले करना चाहिए उसको आप नहीं कर रहे थे, उसमें यह दिक्कत हो जाएगी कि उस पे भी आप डगमगाने लगेंगे, उसके भी क्वेश्चन गलत होने लगेंगे।
तो सबसे पहला रूल हमारा क्या है? सबसे पहला रूल है हमारा, जो आपको आते हों, जो आपका स्ट्रॉन्ग विषय हो, सब्जेक्ट हो, जो आपका स्ट्रॉन्ग विषय हो, मतलब मजबूत विषय हो, उसको आप करें। ठीक है, उसके बाद इससे आप नंबर अच्छे गेन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हर क्वेश्चन देखें, जो क्वेश्चन देखें उस पर जो आपको कम से कम, अगर 30 नंबर का है तो आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन सब में सही सही आते होंगे। नहीं आते तो 10 मान लीजिए, 10 आते होंगे। ठीक है, अगर उसको हम देख लेते हैं तो एक हिसाब से देखते हैं कि आपका 50% आंकड़ा बन जाता है। अगर 50% आंकड़ा बन जाता है तो 150 में आपने 75 क्वेश्चन खुद से कर लिए। ये हर कोई करता है। आपने 75 क्वेश्चन कर लिए, आपको 90 नंबर पासिंग मार्क चाहिए। ये टेट वगैरह की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं और एग्जाम की भी बात करूँगा। ठीक है, 90 नंबर पासिंग मार्क चाहिए। अगर आप यूआर में हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में, अगर आप SC/ST में हैं तो आपको 82 उसमें नंबर पासिंग मार्क चाहिए, या OBC में है या PH कैंडिडेट है तो आपको 82 चाहिए। ठीक है, उसके बाद तुक्का लगाने की कैटेगरी क्या है? देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन अगर आ गया, कोई क्वेश्चन हमने यहाँ पे प्रश्न ले लिया, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन, ये ऑप्शन दिए गए। ठीक है, तो अगर आप तुक्का लगा रहे हैं कोई चीज़ पर, सबसे पहले आपको फोकस देखना इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन की कैटेगरी पर देखना है, क्वेश्चन की प्रकृति पर देखना है, क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। ठीक है, किससे, अगर इन्वायरमेंट हल कर रहे थे इन्वायरमेंट संबंधी होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन भी वैसे होंगे। तो जो इन्वायरमेंट से अलग, जैसे आप पर्यावरण संबंधी कर रहे हैं तो पर्यावरण से जो अलग होगा ऑप्शन, उसको आप काट देंगे। ठीक है, ऐसे भी मिलते हैं। ठीक है, या आप बाल विकास सॉल्व कर रहे हैं, बाल विकास आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि ये ऑप्शन कैसे है। ठीक है, तो जो आप पढ़ रहे हैं तो पहले आप, या हिंदी लगा रहे हैं, हिंदी अगर आप दे रहे हैं तो जैसे हिंदी में जैसे आप पर्यायवाची विलोम शब्द दिया, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको पता है कि भैया ये आपको 2 पते हैं। ठीक है, ये नहीं है, D नहीं है, C नहीं है, 2 आपको कंफर्म पता है विकल्प की, ये विकल्प हो ही नहीं सकते। आप बचे A और B पे। आप पे A और B पर डाउट हो रहा है, जिनको जैसे मैं बता रहा हूँ, जिनको पता है कि C और D विकल्प नहीं है। ठीक है, A D, तो 50% आपको इसमें डाउट हो रहा है, 50% आप इसमें डाउट हो रहा है। तो मन लगता है हम किस पे लगाएं? तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए 50% वाली कंडीशन, और आपको 2 ये पता चल जाए कि ये दो क्वेश्चन नहीं है, तो ये कंडीशन में आपका तुक्का जो लगेगा 90% तुक्का राइट लगता है। 10% देखो, 10% उम्मीद नहीं होती, 90% आपका तुक्का इस पर राइट लगता है कि जब 2 विकल्प आप गलत पहले से हटा दें और 50% वाला मामला हो। ठीक है, उसमें भी आप पढ़ेंगे और वो क्वेश्चन से जो आपका आंसर होगा वो नज़दीक होगा। देखिए, भाषाई जो जैसे CDP वाले होते हैं क्वेश्चन, वो भाषाई प्लस वो मानसिक प्रगति की होते हैं, मतलब उससे क्वेश्चन से काफ़ी अटैच होते हैं। तो मैथ वाला तो अटैच होगा नहीं, वो तो अलग होगा। लेकिन मैं जैसे CDP बता रहा हूँ, जैसे हिंदी बता रहा हूँ, तो जैसे पर्यायवाची आ गया या विलोम शब्द आ गया, तो जैसे आ गया कि उसका जैसे आ गया, आप समझ लीजिए कि हिंदी पे आ गया कि दशानन में कौन सा समास है, तो आप आ गया, द्विग आ गया, अव्यय भाव आ गया, बहुब्री आ गया, और तत्पुरुष समास आ गया जैसे। तो आप जानते हैं कि इसमें दशानंद में कौन सा समास आप कहेंगे, बहुब्री समास है। ठीक है, आपको पता है तो आप खट से लगा देंगे। अगर आप नहीं पता तो आप कहेंगे द्विग में आपको पता है संख्यावाची है, लेकिन आप अव्यय भाव आपको नहीं पता और ना बहुब्री पता है। तो ये कंडीशन जब फंसती तो आप समझ जाते हैं कि आप पुराने ऑप्शंस में जाइए, आपने कभी पढ़ा होगा, क्वेश्चन से आप रिलेटेड देखेंगे तो आपको समझ जाएगा अव्यय भाव समास, जिसपे पहले अव्यय लगता है या उपसर्ग लगता है अव्यय, तो मेरे ख्याल से इसमें अव्यय नहीं होगा, क्योंकि इसमें दशानंद है, 10 सिर वाला
आप इस पे भी हो सकते हैं कि भाई 10 सिर वाला ये दिग में चला जाएगा, लेकिन ये तो दशानन रावण का नाम है तो ये बहुब्री में जाएगा। तो ऐसे कन्फ्यूजन वाले भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे अव्यय भाव तो नहीं होगा इसमें, अव्यय तरह या जैसे नहीं लगा, जैसे यथाशक्ति या शक्त के अनुसार ठीक होता है। तो आप ऐसे कर कर एक पॉजिटिव आंसर आप चुन लेंगे। मैं हिंदी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ए बी जब आते हैं तो मेरा कहने का मतलब जब ए बी आते 50-50% चांस रहता है, तो आप उस पर ऐसे कर कर क्वेश्चन को उनकी प्रकृति के अनुसार आंसर ढूंढ सकते हैं और आप उस पर आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरे कहने का मतलब समझ गए हो। या फिर जो भाई बहन एकदम पढ़ने में सोचते कि पढ़ाई क्या करना है, कल एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है हमारा, आज थोड़ा देख लेते हैं और कल एग्ज़ाम दे देते हैं जाकर, जो होगा देखा जाएगा, उनके लिए। तो जैसे क्वेश्चन आया ABCD, तो कुछ लोग ओमार शीट पा जाते हैं तो बना देते हैं साड़ी का किनारा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। साड़ी का किनारा ओमार शीट में, क्योंकि वो ओमार शीट में साड़ी किनारा इसलिए बनाते हैं कि वो जो क्वेश्चन जो आंसर शीट भी हो वो देखने में अच्छी लगे, तो वो बना देते हैं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं जैसे ABCD, तो वो साड़ी का किनारा ऐसे ऐसे, पहले ऐसे 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 रंगते चले जाएंगे, ABCD, फिर ABCD, फिर ABCD, फिर ABCD, ऐसे ऐसे वो डॉट करता है चले जाएंगे, साड़ी किनारा बनाते चले जाएंगे कि हाँ जब वो ओमार शीट सजाने पे वो अच्छे रहते हैं, उनको तुक्के से मतलब नहीं रहता। भाई पेपर दे दिया, क्या पढ़ना है, 10 मिनट में सॉल्व कर बैठ गए, हो गया। अगर उनको मौका मिल जाए तो वो 10 मिनट बाद ही निकल जाएँ एग्ज़ाम हॉल से और जमा कर दे, भाई एग्ज़ाम देना है, क्योंकि उनको कहना है कि एग्ज़ाम दे के आए इस चीज़ का, तो ये भी कहना है एग्ज़ाम देना भी है। तो अपना साड़ी किनारा अगर उनको 15 मिनट भी मिल जाए तो पूरा 150 क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व करके आ जाएगा। जब घर आएंगे नंबर तो भाई तुक्के पुक्के लग गया, 150 में तुक्का उनका 30 नंबर लग गया, वो आ गया। कहें चलो साड़ी किनारे में भी 30 नंबर मिल गए, या फिर 10 ही 15 नंबर मिले, 30-20 या कुछ भी, ठीक है। लेकिन उन सब के लिए एक बहुत ही बढ़िया है कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, क्वेश्चन है आपके पास, तो आप ये भी ट्रिक लगा सकते हैं ABCD। आप ऐसा करिए कि शुरुआत के क्वेश्चन जो हैं, जैसे A है, जिनको कुछ नहीं आता पढ़ाई में एकदम, वो ऐसे हैं, ठीक है, जो खाली पेपर दे आए हैं, तो आप ऐसे करते हैं शुरुआत के 10 में तुक्का मारिए, साड़ी किनारे, B पे 10 का तुक्का मारिए, C पे 10 का तुक्का मारिए, D के 10 तुक्का मारिए। मतलब जब कभी आप ऐसे जो नहीं पढ़ रहे उनके लिए है, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट पढ़ रहे हैं, ठीक है सर, उनको साड़ी किनारा वाले का था मैंने बताया, जो कैंडिडेट पढ़ रहे हैं उनके लिए मैंने अभी बताया है कि सबसे पहले वो ऐसा सब्जेक्ट लेंगे जो सब्जेक्ट उनका सबसे प्रिय, सबसे मजबूत है, उसको पहला नंबर उसको वो सॉल्व कर लेंगे, उससे अच्छे नंबर गेम कर लेंगे। फिर हर सब्जेक्ट में से हिंदी है, पर्यावरण है, सीटेट में आता है, CDP है, उस पर 10-10-12 नंबर कर लेंगे, तो 75 नंबर तक वो आराम से एकदम सही गेन कर लेंगे। उसके बाद अगर फंसते हैं तो ABCD तक रहता है, और अगर इन चारों पे ऑप्शन नहीं आता तो आप B और C, 2 ऑप्शन रहते हैं, B और C पर आप A और D पर उतना मत तुक्का लगाइएगा जितना B और C पर तुक्का लगाइएगा, और सबसे ज़्यादा आसन B पर रहता है। अगर BC पे भी आपको डाउट हो रहा है, 2 क्वेश्चन मिल गए हैं और 50-50 वाला % का चांस बन रहा है, तो आप B पर टिक्का लगा दें, ठीक है। अगर 50-50 का चांस बन रहा है B पर, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका ये क्वेश्चन आया, ठीक है, और आपको क्वेश्चन में तुक्का लगाना है। ये क्वेश्चन है ABCD, इस पे आपने देखा कि A आपने गलत निकाल लिया, ठीक है, और आपने यहाँ पे एक गलत निकाल लिया, C गलत निकाल लिया, ठीक है, और D और B बचा। अगर D B ऐसी कंडीशन आ जाए, अगर D और B बचा तो आप आँखें मूंद कर B पे राइट आंसर लगा देंगे, 90% आपका ये सही जाएगा, ठीक है। जब कभी ऐसी सिचुएशन आए, जब कभी A गलत हो जाए और C हो, तो B गलत पे आ जाए, जब ऐसी सिचुएशन बने, देखिए जब ऐसी सिचुएशन बने ABCD जिसपे आपका A गलत हो जाए और B गलत हो जाए, CD बचे,
तो आप सी पर तुक्का लगा दीजिएगा, 90% आपका सही हो जाएगा, 90% सही हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। तो मेरे कहने के बाद आप समझ गए होंगे कि आपकी कहानी घूम फिरकर जो एक ऑप्शन जो बनाए जाते हैं राइट आंसर, तो हमेशा वो क्वेश्चन के जो राइट आंसर बनते हैं ए बी सी डी, उनमें बी और सी की जो कहते हैं आंसर शीट, आंसर जो होते हैं इनमें ज़्यादा रखे जाते हैं। किसी अब आंसर की को आप लीजिए और उसमें देखिए बी ज़्यादा राइट आंसर होंगे, सी किसी भी आंसर की देखिए उठा के लिए बी और सी ज़्यादा आंसर होंगे, बहुत ही कम है। और बी सी डी सबसे, और उसके बाद और देखिए उसके बाद जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए ए बी सी डी, ये कई तरीके से बता रहा हूँ, जिसमें आ जाए ऑल एबव या यह सभी सही हैं, यह सभी सही हैं, और डी नंबर पे आता है सही। जब कभी आपको क्वेश्चन मिल जाए ये सभी सही हैं, तो आप उस क्वेश्चन पर आंख मूंद कर मार दीजिएगा, ए बी पर फिर न मत जाइएगा, इन पे फिर वो तुक्का वाला रूल ना लगाइएगा, क्योंकि 90% ये भी या 100% ये भी यही आंसर सही होता है जिसमें लिखा होता है ये सभी सही हैं। उसके अलावा जब कभी क्वेश्चन आ जाए ए और बी, ए और बी, ए बी सी डी, ए और बी वाला सिस्टम आ जाए, इसमें सी लिखा हो, ठीक है, और डी वाले पे लिखा हो ए, एक मिनट जो मैं बताता हूँ, एक मिनट। जैसे क्वेश्चन आ जाए ऐसे तो ए बी सी डी, तो अगर बी वाले में ए और बी लिखा हो, इसमें सी लिखा हो, मतलब कोई क्वेश्चन सी, इसमें डी लिखा हो, इसमें बी, तो आप ऐसे क्वेश्चन जब आ जाएं तो भैया बी को मारिएगा, ए और बी जिसमें दो विकल्प हों फिर उसको दीजिएगा, और जिसमें चारों विकल्प मतलब यह सभी सही है तो उस पर सही का टिक मारिएगा, ठीक है। ये मैंने किस में बताया, मिलान वाले क्वेश्चन पे, मिलान वाले क्वेश्चन पे आता नहीं है, या फिर कई क्वेश्चन ऐसे आते उसमें भी पूछा जाता है, ठीक है। कभी मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे मिलाना जाता है, ठीक है, 4 वर्ड दिए रहेंगे, इसकी भी मैं बता दे रहा हूँ। कभी मिलान वाले क्वेश्चन आए, मिलान वाले, ठीक है, तो उसमें ऐसे लिखा रहेगा 1 2 3 4, यहाँ पे ए बी सी डी, तो इन क्वेश्चन में आपको पता है यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे लिखा रहेंगे, ये विकल्प हैं, ऑप्शन है, ठीक है। तो आप जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको 1 2 तो आ ही आएंगे, तो आप देखेंगे इस पर ऐसे करना है, जैसे तीसरे का बी आपको राइट पता है और दूसरे का डी आपको राइट पता है, तो आप विकल्प में पूरे विकल्प मत सॉल्व करिएगा, जहाँ देख लीजिएगा तीसरे का बी से स्टार्ट हो, यहाँ पे लिखा होगा तीसरा या 1 2 3 तीसरे में बी, तो उस पर तीसरे में बी में एक ही क्वेश्चन राइट होगा जिसमें तीसरे में बी होगा और दूसरे में डी होगा, या एक क्वेश्चन से पता कर सकते हैं। तो जहाँ देख लें इन ऑप्शन में तीसरे में बी कहाँ है वहाँ राइट मार दें, आपको दूसरा नहीं मिला। अगर फंस रहे हैं कि इसमें 2 में तीसरे में बी है तो आप खट से देख लें डी वाला किस में है। तो मेरे ख्याल से हमेशा 1 या 2 होते हैं, ठीक है। अगर आपको एक ही अगर विकल्प आता है आप वही विकल्प चुन ले और उसमें देख ले जाकर, और जिसमें दूसरे में डी हो उस विकल्प को मार दे, 100% आपका वो आंसर सही हो जाएगा। ये मिलान वाले क्वेश्चन का है, ठीक है। और मैं बताता हूँ, जब कभी और इस तरह आप सॉल्व करेंगे तो आपके कम से कम जो 75 क्वेश्चन आपने राइट कर लिए थे, मैंने बताया था, जो आपको स्ट्रांग है उससे लिख लें और सब सब्जेक्ट से 10-10 नंबर का कर लें, तो 50% आपके सही 75% ये थे। और ये 75 पे आप यही जो मैंने 4 आपको ट्रिक बताई है कि इस क्वेश्चन की प्रकृति देखें, उस हिसाब से फिर ऑप्शन की प्रकृति देखें, विकल्प प्रकृति उस हिसाब से, फिर नहीं आता तो आप बी और सी को देखिए। अगर बी और सी में बी गलत हो गया, बी का आपको अगर क्वेश्चन में 2 विकल्प आपको पता है कि ये विकल्प गलत है, उनको टिक कर 2 विकल्प बचे जो बताया है, तो उस पर आप बी विकल्प हो तो बी पे मारिएगा, सी विकल्प हो सी में मारिएगा, ठीक है। तो ये अगर आप टाइप करते हैं और 75 में आपको चाहिए 15 नंबर पास होने के लिए, तो 75 में कम से कम आप 15 नहीं मैं कह रहा हूँ आप कम से कम 75 में
35 से 40 नंबर गेन करेंगे इस ट्रिक से। हाँ, थोड़ा सा आपको आना चाहिए, बस थोड़ा सा अगर आपको आ रहा है और निगेटिव मार्किंग में भी आप करेंगे तो उसमें भी ये ट्रिक सफलता आपको दिलाएगी। लेकिन निगेटिव मार्किंग जिसमें नहीं है तो उस पर आप सही हो जाएंगे। बस आपको क्वेश्चन की प्रकृति आना चाहिए जैसे मैंने बताया, और कब किस कंडीशन में बी मारना है, किस कंडीशन में सी मारना है। नहीं आपको कुछ आता तो 10-10 बीबी 10-10 सीसी ऐसे मारकर चले जाइए। अगर आप बिल्कुल पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, खाली एग्ज़ाम देने ले रहे हैं, तो आप चले जाइए, ठीक है। और मैंने बताया कि आप 50% तो ऐसे कर लेंगे तो 75 नंबर ऐसे पा लिए, और 75 में आपने ये ट्रिक अपनाई तो कम से कम 35 से 40 नंबर करेंगे तो 5-5 10 7 3 10 110 प्लस आप नंबर 150 में आएंगे। और ये 150 नंबर आपके टेट में अच्छे नंबर होंगे, या फिर कोई आप अदर एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर शिक्षक भर्ती दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। वो आपकी निर्भर है। आप क्वेश्चन की प्रकृति समझ रहे हैं तो यही जो 35 है ये 40 के रेशियो में बदल जाएगा। अगर क्वेश्चन की प्रकृति कम समझ रहे हैं तो यही 35 का रेशियो 30 में आ जाएगा। फिर भी आप वो सुपर टेट या टेट क्लियर कर जाएंगे। तो कैसा रहा मेरा ये अनुभव आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये एक चीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, फिर मार के आइएगा, फिर कमेंट करिएगा। तब तक सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अच्छा लगा है लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।